अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.10 के बाकी जो सवाल बचे हुए थे 11 से लेकर आगे वो हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 11 है x माइनस 9/5 होल का स्क्वायर माइनस 36/25 वाई स्क्वायर। अब आपने इसको आपने पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शेप में क्या करना है, बनाना है। फिर आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा नेगेटिव में, ठीक है। अब ए का मतलब जो पहली आपके पास रकम होगी वो ए होगी और दूसरी रकम क्या होगी आपके पास बी। जैसे देखें, ये जो पहली रकम है ये पूरी यहाँ तक ये ए है और ये जो दूसरी रकम है ये पूरी क्या है आपके पास बी है। अब देखें, ए तो आपके पास स्क्वायर में पूरा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन बी स्क्वायर में नहीं बना हुआ। पहले बी को क्या बनाएंगे आप लोग, स्क्वायर यानी कि इस शेप में बनाएंगे। अब ए बना हुआ है तो ये वैसे का वैसे आएगा, ठीक है। अब देखें, 36 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है और 25 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 5 का। वाई की 2 को मैं लिख सकता हूँ वाई और ये सारे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब देखें, ए भी पूरा स्क्वायर में आ चुका है और बी भी पूरा स्क्वायर में आ चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा जमा में लिखेंगे, एक दफ़ा नफ़ी में। देखें, ए ये पूरी ए थी ना, ए नेगेटिव बी क्या है आपके पास, ये चीज़ बी थी ऐसे। अब ये ए नेगेटिव बी लिख लिया आपने, इस शेप में लिख लिया, ठीक है। अब इसमें लिखना है ए ये पूरी चीज़ ए थी, ए आ गया, प्लस है तो प्लस बी ये पूरी चीज़ बी थी आपके पास, ठीक है। ये ए और ये बी। अब जिसका बटा ना हो उसका बटा क्या होता है, 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 5 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे जवाब क्या आएगा 1, 9 एकम क्या आएगा 9। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 6 एकम 6। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5 तो 5x। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, 9 एकम 9। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6y, ठीक है। आपकी जो बुक में आंसर है वो यहाँ तक है, ठीक है। आप ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, अगर ये ना भी करें, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 11। 12 कॉल करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 12 ले लिया है मैंने, ठीक है। सवाल नंबर 12 ये है आपके पास। अब ये जो पूरी चीज़ है, पहली रकम ये पूरी आपके पास ए है और ये पूरी रकम आपके पास क्या है, डी है, ठीक है। लेकिन देखें, ए का जो वो वाला पोर्शन है ये तो स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन ये स्क्वायर की शेप में नहीं है, क्योंकि 25 किसी चीज़ का स्क्वायर बनता है तो पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन 25 किस चीज़ का स्क्वायर है, 5 का। x + 5/4 मैं लिखता हूँ, ये होल का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब 16 किस चीज़ का स्क्वायर है, ये 4 का। ये चीज़ स्क्वायर में थी, ये इसको लिख देता हूँ, ये होल का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 5 का भी स्क्वायर है और 25 का भी, ये इस चीज़ का भी स्क्वायर है। इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर है और इस चीज़ का भी स्क्वायर है पड़ा। अब देखो, 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5x जमा 25/4, ये होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 4x जमा 4 7 28/4, ये होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखें, ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस शेप में आपके पास सवाल आ चुका है, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा जमा में लिखना है, एक दफ़ा नफ़ी में। ए प्लस बी आपके पास, ये पूरी चीज़ बी है, ठीक है। ये पूरी चीज़ बी है आपके पास, ये आ गया बी, ए प्लस बी आ गया। अब लिखना है ए, ये पूरी चीज़ आपके पास ए है, माइनस ये पूरी चीज़ आपके पास क्या है, बी, ठीक है। अब देखें, 5x और 4x कितने हो जाएंगे, बल्कि x वालों को इकट्ठे कर लेते हैं और कांस्टेंट जो मुस्तकिल रकम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर भी ऐसे 5x प्लस नेगेटिव 4x, इनको इकट्ठा कर लिया, प्लस 25/4 जमा माइनस क्या होगा, -28/4,
ठीक है। अब 5 और 4 कितने होंगे? 9x। ठीक है। अब इन दोनों की जब हम फैक्टराइजेशन तलसी करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 जब 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 25। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 28। सेम इसी तरीके से 5 में से 4 निकालें, क्या बचेगा? 1 लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे? सिर्फ x। अब इनकी जब नीचे वाले रकमों की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 25 एकम 25। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 28 एकम 28। ठीक है। इसका बाकी पार्ट इधर कर रहा हूँ। 9x का 9x लिखूँगा। ठीक है। अब 25 और 28 दोनों जमा हो रहे हैं तो इनको जमा कर दें। ये 8 5 कितनी होगा आपके पास? 13। 2 2 4 और 5/4। इधर आ जाएं, x का x। अब ये दोनों रकमें नफ़ी हो रही हैं। 28 में से 25 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 3। तो 3/4। ये उसका क्या है? आंसर है। ये था सवाल नंबर आपका 12। लेकिन जिस सवाल नंबर मैंने 13 लिया है इसका, सवाल नंबर 13 में देखें, अब ये पूरी चीज़ आपके पास a है और ये दूसरी रकम आपके पास b है। ठीक है। अब ये देखें, a का ये जो पोर्शन है ये तो स्क्वायर में बना हुआ है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है और ये भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है। ये स्क्वायर बना हुआ है। तो 36 देखें किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 6 का। ये चीज़ स्क्वायर बनी हुई तो ये वैसे की वैसे। 64 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 8 का। ये चीज़ स्क्वायर में बना हुआ है तो ये वैसे का वैसे आएगा। अब इस चीज़ को लिख सकता हूँ 6 × x - 1/4 होल का स्क्वायर। इसका मतलब 6 का भी स्क्वायर है और इस पूरी चीज़ का भी स्क्वायर है। इस चीज़ को लिख सकता हूँ 8 × x - 5/4 होल का स्क्वायर। इसका मतलब है 8 का भी स्क्वायर है और इस चीज़ पूरे का भी स्क्वायर है। ठीक है। अब ये आपके पास a है और ये क्या है? b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में आ चुका है। अब एक दफ़ा जमा में लिखेंगे, एक दफ़ा नफ़ी में। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6x - 6 1 था 6। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। 8 को x के साथ ज़ाब करेंगे तो क्या आएगा? 8x। 8 5 40। ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में है, एक दफ़ा नफ़ी में एक दफ़ा जमा में। a ये पूरी चीज़ आपके पास a है, a जमा ये पूरी चीज़ b है आपके पास। ठीक है। ये a जमा b हो गया। अब नफ़ी में लिखना है a, ये पूरी चीज़ a है, नफ़ी। अब ये पूरी चीज़ आपके पास b है। ठीक है। अब देखें, x वालों को इकट्ठे कर लेता हूँ। 6x जमा का 8x, बाकी ये दो रकमें हैं, नफ़ी 6/4, नफ़ी का 40/4। इसी तरीके से इनको भी 6x जमा नफ़ी क्या होगा? नफ़ी का 8x, फिर ये रकमें नफ़ी 6/4, नफ़ी क्या हो जाएगा? जमा। ठीक है। अब देखें, x वाले 8 और 6 कितने होंगे? जमा के हैं तो जमा होंगे 14x। अब दो रकमें अगर बट्टे में आ जाए तो नीचे वाली रकमों को क्या करते हैं आप लोग? तज्ज़ी फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 40। ठीक है। ये 8 में से 6 गया है तो बाकी 2 बचेगा। बड़ी रकम नफ़ी की थी तो आंसर किस में आएगा? नफ़ी में आएगा। अब दो रकमें बटे में हैं तो वही तरीका फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है। अब देखें, 14x, दो रकमें नफ़ी की हैं तो अलामत नफ़ी की होते क्या हैं? जमा। 40 और 6 कितने होते हैं? 46। सेम ऐसे एक रकम जमा की एक रकम नफ़ी की हो तो क्या होते हैं? नफ़ी। 40 में से 6 चला जाए क्या बनेगा? 34। बड़ी रकम जमा की है तो जवाब किस में आएगा? जमा में। ये आपके पास क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है। देखिए, सवाल नंबर 14 मैंने ले लिया है, वो है 16 × a + b का स्क्वायर माइनस 49 × a - b का स्क्वायर। अब देखिए, ये पहली रकम है तो ये आपके पास a होगी पूरी और ये आपके पास पूरी b होगी। ठीक है। अब देखिए, a का ये वाला जो हिस्सा है ये तो स्क्वायर में है लेकिन 16 स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिखा हुआ। अब इधर देखें तो b
में 49 स्क्वायर की शक्ल में नहीं है, लेकिन ये इसका स्क्वायर में बना हुआ है। तो आपने पहले क्या बनाना है, 16 को स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का मुरब्बा। ये चीज़ पहले से मुरब्बे में थी तो ये वैसे का वैसे आएगा। 49 को लिख सकता हूँ 7 का मुरब्बा, तो क्या आएगा 7 का मुरब्बा। ये चीज़ मुरब्बे में थी तो ये वैसे का वैसा। अब इस चीज़ को लिख सकता हूँ 4 इंटू ए जमा बी, ये सारे का क्या बन जाएगा मुरब्बा। जब मुरब्बा खोलेंगे तो 4 का मुरब्बा अलहदा और इस चीज़ का मुरब्बा अलहदा हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को लिख सकता हूँ 7 इंटू ए माइनस बी सारे का मुरब्बा। इसका मतलब है 7 का मुरब्बा अलहदा और इस चीज़ पूरे का मुरब्बा अलहदा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4a जमा 4b। इसी तरीके से 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरी चीज़ आपके पास a है और ये पूरी चीज़ b। ये देखें a पूरा मुकम्मल स्क्वायर में है और b भी पूरा मुकम्मल स्क्वायर में आ चुका है। अब एक दफ़ा जमा में लिखेंगे, एक दफ़ा नफ़ी में लिखेंगे। a, ये पूरी चीज़ a है तो ये 4a प्लस 4b, a लिख लिया। a प्लस ये पूरी चीज़ b थी तो मैंने ये b लिख लिया, a प्लस b, फिर a माइनस बी लिख लिया है, ठीक है। अब ए वालों को इकट्ठे लिखा है, बी वालों को इकट्ठे लिख लिया। इधर भी ऐसे ए वालों को इकट्ठे, जमा नफ़ी 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 क्या हो जाएगा जमा का 7 भी, ठीक है। ए वालों को जमा किया तो जमा का 4 है, 11 आता है। एक जमा की रकम और एक नफ़ी की रकम तो क्या होंगे नफ़ी। 7 में से 4 गए 3, बड़ी रकम नफ़ी की थी तो किसका आएगा आंसर नफ़ी का। एक रकम जमा की और एक रकम नफ़ी की है तो क्या होंगे नफ़ी। 7 में से 4 गए 3, बड़ी रकम नफ़ी की है तो किसका आएगा नफ़ी का। और 2 रकमें जमा की हैं तो क्या करेंगे आप लोग जमा, तो 11 भी, तो ये उसका क्या आएगा आंसर। ये था सवाल नंबर आपके पास 14। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सवाल नंबर 15 से लेकर 18 तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।